दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको शंकराचार्य जी द्वारा रचित मणि रत्नमाला एक धार्मिक किताब है जिसको प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं। आज उसका दूसरा श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी सुनाऊंगा। पहला श्लोक पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन बता चुका हूँ। आज मैं दूसरा श्लोक बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार श्लोक है। शंकराचार्य जी से उनका एक शिष्य है, प्रश्न पूछता है और उसी श्लोक में शंकराचार्य जी बहुत शानदार जवाब देते हैं। प्रश्न यह है, शंकराचार्य जी का एक शिष्य है, प्रश्न पूछता है कि बद्धो ही को अर्थात बंधन में कौन है? यो विषया अनुरागो, बद्धो ही को यो विषया अनुरागी, अर्थात बंधन में कौन है? जो विषयों के अनुराग में है, जो विषयों का भोग करता है, जो विषयों का प्रेमी है। को वाद विमुक्तो, तो फिर विमुक्त कौन है इन विषयों से? विषय विरक्ते, जो विषयों से विरक्त है। को वास्ती घोरो नरक, घोर नरक क्या है? कह स्वय देह है, ये जो हमारा शरीर है ना, यही घोर नरक है। तृष्णा से स्वर्ग पदम किमस्ति, कि स्वर्ग पद क्या है? स्वर्ग पद है कि तू मनुष्य से कहता है, शिष्य से कहते हैं स्वामी जी कि हे शिष्य, तू अपनी तृष्णा का नाश कर दे, तृष्णा को नष्ट कर दे, अपनी तृष्णाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं को बिल्कुल मार दे। कर्म तो तेरे को करना ही है, चूंकि तू संन्यास आश्रम में है। और सन्यासी को भी श्रम करना पड़ता है, क्योंकि जीवन के जो 4 आश्रम है, युवा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, हर आश्रम के बाद में श्रम शब्द लगा हुआ है। अर्थात सन्यासी को भी, साधु को भी, मोंग को भी श्रम करना होगा। एक गृहस्थी अन्य आश्रमों के से संबंधित जो व्यक्ति है उनसे भी ज्यादा श्रम करना होगा। ये मतलब नहीं है कि आप सन्यासी बन गए तो खा लिए पी लिए चिलम पी लिए पड़ी रहिए साहब मौज मस्ती के लिए। नहीं, आपको सुबह 3 बजे उठना ही है, मंगल आरती में शामिल होना ही है, जप तप करना ही है, सारे संत के जो कर्म है वो करने होंगे, धर्म ग्रंथ आपको पढ़ना ही होगा, आपको साधु संतों को जो अपनी लाइन में पेकुलरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखते हैं उनका प्रवचन आपको सुनना ही होगा, आपको भी प्रवचन देना होगा। ये सारे साधु संत के जो कर्म है वो सारे आपको करने होंगे। आप ज़्यादा सो नहीं सकते, आपको कठोर जीवन जीना होगा एक सन्यासी के रूप में, आवश्यक है साहब, अन्यथा सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं है। तो बंधन में कौन है? कि जो विषयों में अनुराग रखता है वही व्यक्ति, स्वामी जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो विषयों में अनुराग रखता है वही व्यक्ति बंधन में है। अब प्रश्न ये उठता है कि विषय क्या है? तो विषय है साहब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 महाभूतों की तन्मात्राएं हैं साहब। अब साहब 5 महाभूत क्या है? ये तो महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। तो यह आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है साहब। अब होता क्या है कि स्वभावतः ये विषय बड़े हमको सुखदायी लगते हैं, और साहब हम क्या होता है कि इनमें विषयों में हमारा राग द्वेष हो जाता है साहब। इनके विषयों के उपयोग किए बिना हम रह ही नहीं सकते साहब। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये विषय है ये हमको अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं साहब। और जब हम विषयों का भोग नहीं कर पाते हैं तो साहब हम बिलबिलाने लगते हैं, बड़ी छटपटाहट होती है, मन तड़पता है, और इनके चक्कर में हम फंस जाते हैं साहब, बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारे संत महात्मा कहते हैं अरे कि इन विषयों के अनुराग से बाहर निकलो, जीवन का अंतिम लक्ष्य है ना वो मोक्ष है, कल्याण है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष कल्याण अंतिम लक्ष्य नहीं है जीवन का, बल्कि जीवन का प्रथम और मध्यम और अंतिम सब लक्ष्य मोक्ष है। आपको बचपन से ही भक्ति करनी होगी, नाम जप करना होगा, साधु संतों का सानिध्य करना होगा, उनके प्रवचनों को सुनना होगा, धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा,
ताकि इससे होगा क्या कि हमारा परमात्मा के साथ में डायरेक्ट हम कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे लिए क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में जो माइनर वायरस आ जाता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा मन शांत नहीं रहता, ये इसमें उकस पाकस रहती है, उठापटक रहती है, ये सारी खत्म हो जाएगी। और जब सॉफ्टवेयर का वायरस खत्म हो जाता है ना, तभी साहब ये हार्डवेयर कंप्यूटर का काम करता है, अन्यथा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों किसी काम के नहीं है साहब। इसलिए शंकराचार्य जी का शिष्य पूछता है कि गुरुजी बंधन में कौन है, कि जो विषयों के अनुराग में फंसा हुआ है। दूसरा प्रश्न शिष्य पूछता है कि मुक्त कौन है, विमुक्त कौन है, जो विषयों से विरक्त है। शिष्य आगे पूछता है कि घोर नरक क्या है, कि ये जो अपना देह है ना, ये घोर नरक है, क्योंकि विषयों की ओर अग्रसर हो जाता है, विषयों की भोग की ओर अग्रसर होता है। अब क्या स्वर्ग पद क्या है, कि तृष्णाओं का तू नाश कर दे, नष्ट कर दे। हाँ, हम गृहस्थी हैं, कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें फल की, भगवान ने श्री कृष्ण गीता में कहा कि फल की चिंता मत कर। हमने कर्म किया और इसके बाद में फल हमको नहीं भी मिला तो कोई चिंता नहीं है। इसमें हो सकता है भगवान की मर्जी को और रही हो, वो हमारी और परीक्षा लेना चाहते हो। तो हमें निरंतर हमारा कर्म करते रहना है, पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता से हमारे कर्मों को करते रहना है। बाकी प्रभु के हाथ में छोड़ना है। इसके साथ में हमें भक्ति भी करना है, दान पुण्य भी करना है, जन सेवा भी करना है, सामाजिक कार्यों भी से भी जुड़ना है। हम कुछ बने या न बने, लेकिन कोशिश ये करें कि हम इंसान बन जाए। इसके बाद में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।